हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है। और वो टॉपिक ये है साहब कि ये जो पैसेंजर व्हीकल है, ये पैसेंजर व्हीकल को जब कोई रेंट पे देता है किसी को, तो उस पे जीएसटी कैसे लगता है। ओके, कौन से रेट से लगता है, आरसीएम में लगता है, एफसीएम में लगता है, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ आज करने वाला। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मिस्टर ए है जिनके पास बहुत सारे पैसेंजर व्हीकल है, फॉर एग्जांपल कारें हैं, और वो कार को रेंट पे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मिस्टर ए ने एक कंपनी को कार रेंट पे दिया है। ओके, अब देखो, ये जो कार के रेंटिंग का बिजनेस चलता है, वहां पे दो मॉडल चलते हैं। एक मॉडल क्या रहता है कि जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो इंक्लूडेड रहता है कंसिडरेशन में। मतलब क्या, ये कंपनी से समझ लीजिए मिस्टर ए 5,000 ले रहे हैं, तो 5,000 में मिस्टर ए क्या क्या देंगे, एक कार देंगे और कार में पेट्रोल भी डाल के देंगे। ओके, दूसरी साइड क्या हो सकता है, समझ लीजिए कंपनी से मिस्टर ए ने 4,000 रुपए चार्ज किया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी से एक चीज बोला कि देखिए कंपनी, आप ये जो कार ले जा रहे हो, ये कार पे जो पेट्रोल का खर्चा होगा वो आपको खुद ही कर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये जो केस 2 है, इसमें आरसीएम की बात नहीं आती है। ठीक है, एंट्री नंबर 15 आरसीएम की बात करता है कि ऐसे केस में कहां पे आरसीएम में टैक्स लगेगा। तो जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड नहीं होता है कंसिडरेशन चार्ज में, वहां पे आरसीएम की बात नहीं आती है, यहाँ पे एफसीएम की बात आती है। ओके, जब भी कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होता है कंसिडरेशन चार्ज, वहां पे आरसीएम लग सकता है, जो हम आगे देखेंगे। ओके, तो देखिए, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं कि देखो, अगर जो रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स है, तो आपको देखने का वो गुड्स वाला व्हीकल है या फिर पैसेंजर वाला व्हीकल है। अगर जो गुड्स वाला व्हीकल है तो उसमें तो आरसीएम लगता ही नहीं है, जो भी टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। ओके, दूसरी साइड अगर जो आपका ये पैसेंजर व्हीकल है, देन इन दैट के जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन, तो ये भी फॉरवर्ड चार्ज में ही उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, आरसीएम की बात नहीं आती। ओके, अब क्या केस है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। ओके, और यहाँ पे जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है वो कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आ सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म आ सकता है, इंडिविजुअल आ सकता है, या फिर और भी जो चीजें जो कंपनी नहीं है। तो सप्लायर वो है, और वो सप्लायर कौन से रेट से टैक्स भर रहा है साहब, तो वो टैक्स भर रहा है 5% के रेट से। ओके, क्योंकि 5% एक लोअर रेट ऑफ टैक्स है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सप्लायर को लिमिटेड आईटीसी मिलेगा, सेम लाइन का जो सर्विसेज है उसी का उसको इनपुट मिलेगा। ओके, और रेसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में ही बस आरसीएम लगेगा, और कौन से रेट से लगेगा, 5% के रेट से लगेगा। तो क्या मैंने बताया, आरसीएम कहां पे लगेगा भाई, तो देखो, पैसेंजर व्हीकल है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है कंसिडरेशन में, उसके बाद से सप्लायर कौन है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके, और वो 5% के रेट से टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड आईटीसी के साथ, और यहाँ पे रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होता है, सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट। देन इन दैट केस 5% के रेट से आरसीएम में टैक्स लगेगा। ओके, तो ये आपको एक मैं ओवरव्यू दे दिया, और अभी डीप में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आता हूं। अब इस चीज को आप इजीली कैसे रिमेंबर कर सकते हो, तो इतना मेरे चीजों को समझ जाओ, बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, इस चीज को याद रख पाओगे, समझने की बात छोड़ो। तो सबसे पहली बात, जो रेट ऑफ टैक्स है, तो आरसीएम में जो एक सिचुएशन है वहां पे 5% के रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद से एफसीएम है ना, उसमें 2 रेट ऑफ टैक्स दिया गया है। जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है उसके पास ऑप्शन है कि भाई तुम 5% से भरो गवर्नमेंट को टैक्स। तो क्योंकि 5% एक लोअर रेट ऑफ टैक्स है, तो यहाँ पे जो आईटीसी मिलेगा वो लिमिटेड आईटीसी मिलेगा। अब लिमिटेड आईटीसी का मतलब क्या, ये भी समझ लीजिए आप। तो आईटीसी फॉर द इनपुट सर्विसेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, ये जो कार के रेंटिंग का, जिसमें इसमें जो भी इनपुट सर्विसेज आई रहेंगी, बस सर्विसेज की बात चल रही है, कैपिटल गुड्स और इनपुट्स की बात नहीं चल रही है। तो जो सर्विसेज पे आपको आईटीसी, जो आपने टैक्सेस भरा रहेगा, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके, उसके बाद से आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर जो 12% से, देन फुल आईटीसी, हर चीज का आप आईटीसी ले सकते हो, अगर जो सप्लायर 12% के रेट से टैक्स भरता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। तो
ओके, आगे क्या बोला जा रहा है कि अभी देखो यहाँ पे तो दो रास्ते हैं, आरसीएम या एफसीएम। तो गवर्नमेंट प्रेफर क्या करता है, प्रेफर करता है एफसीएम के थ्रू टैक्स कलेक्ट करना। ओके, जहां पे वो एफसीएम के थ्रू नहीं करेगा वहां पे वो आरसीएम में जाएगा। ओके, उसके बाद से क्या बोलता है कि गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट से टैक्स कलेक्ट करना प्रेफर करती है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ना भाई, बॉडी कॉर्पोरेट बड़ा आदमी है ना, तो वो प्रोविजन का कंप्लायंस बहुत अच्छे से करेगा, इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट टैक्स लेना प्रेफर करती है। तो क्या क्या मैंने बता दिया, रेट ऑफ टैक्स 5% है आरसीएम में, और एफसीएम में 5% और 12% है। उसके बाद से जो गवर्नमेंट है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करना प्रेफर करती है। उसके बाद से जो टैक्सेस है बॉडी कॉर्पोरेट से कलेक्ट करना ज्यादा प्रेफर करती है गवर्नमेंट। ओके, इतना आप याद रखिए ना। अभी देखिए कितना इजीली आप चीजों को समझ जाते हो। ओके, यहां पे देखिए आप, एक तरफ ये सप्लायर, दूसरी तरफ ये रेसिपिएंट। ओके, ये चार सिचुएशन है, इसी में पूरा आपका कवर हो जाएगा। देन जो टैक्स है आरसीएम पे लगेगा या एफसीएम पे लगेगा। अभी देखो, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट कौन सा मेथड प्रेफर करती है, देखो बॉडी कॉर्पोरेट दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एफसीएम को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तो जब इस सप्लायर से टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो उसे एफसीएम बोलते हैं। तो देखो एफसीएम में इनसे कलेक्ट कर लिया जाएगा टैक्स। अब बात ये आता है कि कौन से रेट से कलेक्ट किया जाएगा, तो वो जो है बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज के पास ऑप्शन है कि 5% के रेट से भरे या 12% के रेट से भरे। ओके, 5% विथ लिमिटेड आईटीसी, 12% फुल आईटीसी के साथ भरे। ओके, देन क्या बोला जा रहा है कि दूसरा केस कैसा है, बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर है और रेसिपिएंट कौन है, एनी अदर पर्सन। तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो बॉडी कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, और किस पे लेगी भाई, सप्लायर है तो फॉरवर्ड चार्ज में लेंगी। तो फॉरवर्ड चार्ज में 5% या 12% से ये सप्लायर भर सकता है। ओके, तीसरा केस है, ये सप्लायर कौन है भाई, एनी अदर पर्सन है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ करके कोई भी पर्सन है। उसके बाद से रेसिपिएंट कौन है, तो रेसिपिएंट है बॉडी कॉर्पोरेट। तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट मिल गया ना, तो गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट से टैक्स लेना प्रेफर करती है। तो यहाँ पे आरसीएम में टैक्स लेगी, कौन से रेट से लेगी, 5% के रेट से लेगी। बात समझ रहे हैं? ये कौन सा सभी केसेस है, तो ये वही केसेस है जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है कंसिडरेशन में, क्योंकि वहीं पे आरसीएम की बात चलती है ना। ओके, तो ये वाला आप देख लीजिए। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, एनी अदर पर्सन, सप्लायर कौन है, एनी अदर पर्सन। रेसिपिएंट कौन है, वो भी एनी अदर पर्सन है। तो गवर्नमेंट कहां से टैक्स लेना प्रेफर करती है, तो एफसीएम में टैक्स लेना प्रेफर करती है। तो इसीलिए यहाँ पे एफसीएम लगा, कितना, 5% या 12%। तो कैसा लगा आपको ये डिस्कशन? आशा करता हूं कि चीजें आपको बहुत ही समझ में आई अच्छे से। फिर भी अगर जो कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बकायदे उसका आंसर दूंगा, लॉ में जो प्रोविजन है उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।